सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडो। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे अमीन प्रिपरेशन। तो देखो, अमीन प्रिपरेशन के अंदर अपन वो सब चीज़ें कवर करेंगे जो कि पीवाईक्यू में पूछी जाती है, एनसीईआरटी में दे रखी है और नीट 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो टोटल 8 ही रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है? 8। तो आपकी जो अमीन प्रिपरेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 8 रिएक्शन याद करनी है। आपके 8 रिएक्शन में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर अपन देखते हैं अमीन प्रिपरेशन के अंदर पहले नंबर पर अपन देखेंगे, अगर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा देंगे क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन को रिएक्शन करेंगे किससे? H2PD या इथेनॉल के प्रेजेंस में। ध्यान रखना यहाँ पे इथेनॉल आएगा, तो इथेनॉल के प्रेजेंस में और H2PD की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? आपका एनिलीन बन जाएगा। ये क्या बन गया? एनिलीन। दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं, ये आपने फिर नाइट्रोबेंजीन लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे SN प्लस HCl है और साथ में क्या ले रहा है? Fe प्लस HCl। तो आपका क्या बन जाएगा? अगेन आपका एनिलीन बन जाएगा। थर्ड नंबर पर आपने लिया अमाइन। ठीक है, RX के प्रेजेंस में प्लस NaOH। यहाँ पे ध्यान रखना है ये क्या है? बेस है। तो बेस के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? आपका RNS। तो 1 डिग्री बन जाएगा, आपका अमीन बन जाएगा। उसके बाद में अगर आप RCN लेते हो, ये साइनाइड लेते हो, तो साइनाइड अगर आप लेते हो तो RCH2NH2 बनेगा। ध्यान रखना, ये C का CH2 बन जाएगा, N का NH2 बन जाएगा। कब? जब आप अल्कोहल लोगे और साथ में सोडियम अमलगम और H2Ni की प्रेजेंस में। फिफ्थ नंबर पर अगर आपने RCONH2 लिया, अगर RCONH2 लोगे तो साथ में आपका बन जाएगा RCH2NH2। किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4 और H2। तो अगर आप ये कंपाउंड लोगे तो साथ में आपको LiAlH4 और H2 लेना पड़ेगा, जिससे आपका RCH2NH2 बन जाएगा। सिक्स नंबर पर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो गार्बिल थेलीमाइड रिएक्शन है ये। तो इस गार्बिल थेलीमाइड रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें आप एल्कोहलिक KOH लोगे पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर आप लोगे RX, तीसरे नंबर पर आप लोगे NaOH एक्वस। तीनों रिएजेंट जब आप लोगे तो आपका बन जाएगा 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। ठीक है, एरोमेटिक नहीं बनेगा, ध्यान रखना, एलिफेटिक बनेगा। तो एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन आपका बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? गार्बिल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में भी आ चुकी है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना। ओके, देखो सातवें नंबर पर अपन देखेंगे हाउफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ये भी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इस पर भी आप हाईलाइट कर लेना और साथ में पीवाईक्यू भी नोट कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि ये पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। देखो आप लिया RCONH2, ठीक है, अमाइड लिया आपने। एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई सा भी हो सकता है, तो आर यहाँ पे एल्किल भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोमीन लेंगे साथ में और 4 NaOH लेंगे। क्या लेंगे? 4 NaOH। जब आप 4 NaOH लोगे तो आपका क्या बन के आएगा? RNS2, मतलब 1 डिग्री आपका एमीन बन के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आप जितने कार्बन यहाँ पे लोगे ना, उससे एक कार्बन कम ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने 5 कार्बन लिए हैं तो यहाँ पे 4 ही कार्बन वाला अमीन बनेगा 1 डिग्री। तो देखो यहाँ पे CONH2, तो ये तो हट ही गया ना, तो माइनस एक कार्बन आपका यहाँ से चला गया, तो RNS2 बनेगा, N-1 प्रोडक्ट बनेगा हमेशा। आठवें नंबर पर अपन देखेंगे बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी गैस में तो क्या होती है? NH3 की अगर अपन रेफरेंस में बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सबका यही होता है गैस के अंदर। तो गैस में सभी का ऑर्डर सेम रहेगा, कितना? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन जैसे आप लिक्विड में आओगे तो CH3NH2 वाला जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। वो कौन सा हो जाता है? 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और सबसे लास्ट में NH3 तो आएगा ही आएगा। तो सब पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ध्यान रखो इसको। C2NH5NH2 वाला, तो इसमें भी 2 डिग्री 1 आएगा, लेकिन 3 डिग्री इसमें बाद में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था? 1 डिग्री पहले आ रहा था, 3 डिग्री बाद में आ रहा था, तो यहाँ पे 3 डिग्री पहले आएगा, 1 डिग्री बाद में आएगा। तो इसमें एक्वस में आपका ये ऑर्डर रहेगा। इसी के साथ ही अपने सारे जो अमीन की प्रिपरेशन है उसके नोट्स हो जाते हैं ख़त्म। अब अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन। इस केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन में टोटल आपकी कितनी रिएक्शंस हैं? 13 रिएक्शन है कि, तो टोटल आपकी हो गई 21 रिएक्शन। 21 रिएक्शन के अंदर आपका पूरा चैप्टर ये कवर हो जाता है। एक अमीन की केमिकल रिएक्शन में पहले नंबर पर अपन देखेंगे RNH2। अगर आपने 1 डिग्री RNH2 लिया है तो आपका क्या बन जाएगा? R-NHR, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जब आप R-X लोगे। ठीक है, और अगर आप RNH2 लोगे और RCOCl आपने ले लिया तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RNHCOR-। तो R- आपका इधर आके चिपक जाएगा। ठीक, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये आपकी पीवाईक्यू में पहले आ चुकी है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। अगर आप एलिफेटिक या एरोमेटिक लोगे, लेकिन अगर आप 1 डिग्री अमीन लेते हो तो साथ में आप रिएजेंट आपको क्या लेना पड़ेगा? क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH। तो 3 KOH लोगे और क्लोरोफॉर्म लोगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RNC प्लस HCl। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो चौथे नंबर पर अगर आपने 1 डिग्री RNH2 लिया, क्या लिया? 1 डिग्री RNH2 लिया, साथ में आपने लिया HNO2, NaNO2 या HCl, तो आपका बन जाएगा RN2Cl। ये बन गया। अब आप जब वाटर्स के साथ में इसके रिएक्शन कराओगे तो आपका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और साथ में आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल आपका बन गया और नाइट्रोजन अलग हो जाता है। फिफ्थ नंबर पर अपन देखेंगे तो अपने फेनाइल NH2 या फिर अपन इसको बोले एनिलीन ले लिया अगर आपने, तो एनिलीन लोगे और NaNO2 प्लस H2HCl से अगर रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा? डाई क्लोराइड बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइएजो क्लोराइड बेंजीन। तो आपका डाइएजोनियम सोल्ट बन गया यहाँ पे। ठीक, पे आपने 1 डिग्री लिया था,
इसलिए आपका Rn2Cl बना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने फिनाइल लिया है, ठीक है। तो जब आप फिनाइल लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन बन जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे एजोनियम सोल्ट बन जाएगा। अब देखो 1 डिग्री अगर आप RnH2 लेते हो, क्या लेते हो, 1 डिग्री RnH2, साथ में आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी लेते हो। अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट लोगे तो आपका जो बनेगा, अगर आप 1 डिग्री लोगे तो वो सोल्यूट जो है ना सोल्यूबल हो जाएगा बेस के अंदर। तो अगर 1 डिग्री लोगे तब ही सोल्यूबल होगा बेस में, मतलब कि वो क्षार में विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार में विलय हो जाएगा। तो सोल्यूबल इन बेस, ये भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ चुका है PYQs के अंदर, तो आप इसको अच्छे से नोट करो और याद करो। तो अगर आप 2 डिग्री लोगे, अभी मैंने 1 डिग्री बताया था, तो 1 डिग्री के अंदर तो क्या था, वो सोल्यूबल था बेस के अंदर, ठीक है। अगर आपने 2 डिग्री ले लिया, अगर 2 डिग्री ले लोगे तो ये नॉन सोल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन सोल्यूबल। वही सेम अपन हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह पे क्या लगा देंगे, डबल ओ लगा देंगे बॉन्ड। वहाँ पर क्या था, एक ही बार डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बार डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक। और आपका ये नॉन सोल्यूबल बन जाएगा बेस के अंदर। तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना, PYQ में ये भी आया हुआ है। जिन जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सभी PYQs में आ चुके हैं। तो देखो 3 डिग्री अगर आपने ले लिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो 3 डिग्री पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब देखो अगर आप लोगे एनिलीन, एनिलीन आपने लिया और ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते, तो मैंने ये आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में भी बताया था कि जब भी आप ब्रोमीन वाटर लेते हो या ब्रोमीन लेते हो और अगर आप एनिलीन साथ में लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वाइट PPT बन जाएगा। तो देखो इसके दोनों ओर्थों पर और एक पैरा पर क्या जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। क्या क्या जाएंगे, दोनों ओर्थों और एक पैरा पे बेंजीन, और क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर का PPT बन जाएगा। अब देखो 10वें के अंदर क्या होगा, आपने सेम एनिलीन ले लिया, ठीक है, एनिलीन ले लिया, साथ में पायरिडीन भी आप ले लोगे, और CH3CO का होल ट्वाइस ओ के साथ ये आपने रिएजेंट लिया और इसके साथ में आपने रिएक्शन करवा दी। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, फिनाइल के ऊपर CONH लगा दो, ठीक है, CONH आपने लगा दिया। अब आप क्या लोगे, ब्रोमीन लोगे, साथ में CH3COOH लोगे। तो जैसे ब्रोमीन लोगे CH3COOH, तो ब्रोमीन जाके कहाँ पर अटैक करेगा, इसके पैरा पोजीशन पर। तो इसकी पैरा पोजीशन किधर हुई, जस्ट इसका अपोजिट, तो यहाँ पे आपने ब्रोमीन चिपका दिया, ठीक। अब इसके बाद में जैसे आप यहाँ पे ब्रोमीन लगाओगे, अब CH3COOH भी आपको दे रखा है, तो CO यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, CONH, तो CONH के बाद में यहाँ पे CH3 और लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इक्वेलेंसी कम होगी ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, ठीक। अब देखो अगर उसने आपको एनिलीन दे रखा है, एनिलीन दे रखा है, साथ में आपको HNO3 दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, लगाओगे यहाँ पे NH2, पहले से लगा हुआ है ये तो, है ना। अगर ये आपको रिएजेंट वो देगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगाओगे। पैरा पोजीशन पे क्या लगाओगे, NO2 लगाओगे, और ये कितना परसेंट बनेगा, 51% बनेगा, 51%। और मेटा पे लगाओगे तो ये NO2, ये मेटा वाला कितना बनेगा, 47%, और ऑर्थो वाला कितना बनेगा, 2%। तो वैसे तो जनरली अपन क्या करते हैं, पैरा पहले आता है, फिर ऑर्थो आता है, फिर लास्ट में मेटा आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्थो जो है वो पैरा से मेटा से पीछे चला गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटा पहले आ रहा है, और पैरा तो अपना पहले है ही। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 51, 47 और 2%। अगर इसने आपको वापस से एनिलीन दे दिया, तो जैसे ये एनिलीन आपको देगा और CH3CO का होल ट्वाइस के साथ में इस रिएजेंट लिया, इसने रिएक्शन भी करवा रहा है, तो सबसे पहले तो आप सेम जो पीछे अपन ने बनाया था NHCO CH3 बनाओ। सबसे पहले क्या बना दो, जो आपका ये एनिलीन है इसका एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पे COCH3 चिपका दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल NHCOCH3, ठीक। अब आपको क्या दे दिया इसने, वापस से H2SO4 और HNO3 दे दिया। तो मैंने आपको बताया था अभी भी कि यहाँ पे क्या करना है, जब भी ये वाला आपको सामान देगा, ये भी रिएजेंट देगा, तो आप क्या करोगे, हमेशा इसके पैरा पोजीशन पे क्या चिपका दोगे, NO2। तो यहाँ पर ने क्या चिपका दिया, NO2 चिपका दिया इसके पैरा पोजीशन में। पहले अपन ने NH2 के पैरा पोजीशन पे अपन क्या चिपका रहे थे, NO2 चिपका रहे थे, ये तो कर रहे थे अभी अपन NH2 के पैरा पोजीशन पे NO2 चिपका रहे थे, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, NHCOCH3 के पैरा पोजीशन पे NO2 चिपकाएंगे, ठीक। तो देखो जब ये रिएजेंट ले रहे थे अपन, तो अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 चिपका रहे थे, नहीं चिपका रहे थे, ये तो अपन को पहले से ही दे रखा है। तो पैरा पे लगाएंगे NO2, और पैरा वाला क्या बन रहा था, यहाँ पे ज़्यादा बन रहा था, सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही करना है। जब आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया है NHCOCH3, तो जस्ट इसके पैरा पोजीशन पे आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, NO2। ये देखो मैंने यही लगाया, तो इसके पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया NO2, ठीक। अब आपको अगर वो वाटर दे दे या फिर एसिड की प्रेजेंस में, है ना, आपको एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में बोले, तो आप क्या बोल दोगे, ये सब चीज़ें हटा के आपका क्या बना दोगे, सिंपली NH2 बना दोगे, ठीक। तो ये सामान हटाओगे यहाँ से और यहाँ पे लगा दोगे H2, तो ये क्या बन गया अपना, NH2 बन गया, और ये क्या आ गया, NO2। तो NO2 तो है ही पहले से, NHCOCH3 एसिड की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, NH2 के अंदर। बस ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन के तैयार। पर 30 नंबर पे देखो आपने, इसने क्या दे रखा है आपको, सेम वापस इसने एनिलीन दे दिया। अब की बार इसने H2SO4 दिया, ध्यान रखना, इसने H2SO4 प्लस HNO3 नहीं दिया। अब की बार HNO3 देता तो अपन अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते, पैरा पोजीशन पे NO2 चिपका देते, सिंपल। इसके पैरा पोजीशन पे NO2 चिपका दो, अगर आपको क्या देता वो HNO3 देता। तो लेकिन इसने ऐसा नहीं किया इस बार, इसने अब की बार सिंगल चीज़ दी है, क्या दी है, H2SO4। तो जब ये अकेला H2SO4 देगा तो अपन क्या करेंगे, सेम पैरा पोजीशन पे अब की बार HSO3 चिपकाएंगे। तो NO2 चिपकाने की बजाय अपन क्या चिपकाएंगे यहाँ पे, HSO3। समझ में आ रही बात।
तो NO2 की जगह यहाँ पे क्या लगाओ, HSO3 लगाओ, तो आपका ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे लग जाएगा HSO3। इस तरीके से आपके 13 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट और PYQ वाले प्लस नीट वाले क्वेश्चंस हैं। तो एटलीस्ट ये तो जरूर याद करके जाना। और मैं ये बोलूँगी कि इससे आपके 100% क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है। PYQ, नीट 2025, ठीक है, NCERT, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। तो जो मैंने आपको ये फॉर्मूले और ये रिएक्शंस लिखवाई है, इन्हीं की प्रैक्टिस करो बार बार। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जो है ऑर्गेनिक सही होती जाएगी। और फिक्स्ड रिएक्शंस याद रखो और उन्हीं की बार में प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। चलो बाय।